नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में सीखने वाले हैं कि जो जख्म को सड़ने से रोकती है। तो यहाँ पे जो आप ये डायग्राम में देख रहे हो उस तरह से ये जो जख्म हो जाते हैं, जो इंजरीज हो जाती है, वो कई बार क्या होता है, सड़ने लगती है। उनका जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। फिर इस तरह से जब स्टिचेस लिए जाते हैं वहाँ पे भी जख्म जल्दी से नहीं बढ़ता, तो उसको सुखाने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। कि जिसके अंदर ये होता है कि जो घाव होता है वो सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, काफ़ी देरी होती है उसको सूखने में। फिर आपको ये जो जख्म है वो बहुत ही फास्ट तेज़ी से सुखा देने हैं। फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रोकना है आपको, बिकॉज बैक्टीरिया के कारण ही वो इन्फेक्शन है वो काफ़ी अंदर तक जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने वाली बहुत अच्छी जो मेडिसिन है उसके बारे में हम सीखेंगे कि जिसका नाम है बीटाडिन। तो बीटाडिन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि उसको लगाने का सही तरीका क्या है और उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो बीटाडिन जो है वो ऐसा क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीसेप्टिक्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। एंटीसेप्टिक्स मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो सेप्सिस होने से बचाती है, मतलब कि जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा जो फैल जाता है कई बार, वो फैलने से रोकती है ये मेडिसिन। और स्पेशली उसके अंदर जो मेडिसिन रहती है वो पोविडोन आयोडीन रहता है और बीटाडिन जो है वो उसका ब्रांड नेम है। तो सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो पोविडोन आयोडीन जो है उसके अंदर 5% है, कि जिसके अंदर आयोडीन रहता है 0.5% वेट बाय वेट। अब ये जो प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो उसके मैन्युफैक्चर है, जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मोदीपुरम दिल्ली में है। और ये जो है वो काफ़ी वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो डिज़ाइन करती है। आगे समझते हैं ये प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में कि जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उसको रोकने के लिए ये खासकर यूज़ की जाती है कि जहाँ पे इस तरह से कोई घाव हो जाता है, स्टिचेस लिए हैं, मतलब कि टाँके लिए गए हैं, किसी भी तरह से ऐसी कोई इंजरी है, फोड़े फुंसी हुई है और वहाँ पे जो जख्म हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो जख्म जो है वो भर नहीं रहे हैं। तो जख्म को अच्छे से भरने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना है, उनके उपचार के बारे में सीखना है, तो जो हमारी बुक है बीमारी और उनका उपचार आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। ये बुक परचेस करने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं ये प्रोडक्ट के लेबल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है ये प्रोडक्ट की कैटेगरी कि माइक्रो बायोसिडल पाउडर है, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, उनको ये मेडिसिन जो है वो किल कर देती है, जिससे आपका इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा नहीं फैलता। तो उससे एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में ये इंक्लूड होता है। फिर स्प्रिंकलिंग पाउडर है, पाउडर के फॉर्म में ये अवेलेबल है बीटाडिन। और कंपोजिशन की हम बात करें तो पोविडोन आयोडीन है कि जो 5% जितना इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे विन मेडिकेयर की आप डिटेल जो है वो देख सकते हैं। फिर ये जो पाउडर है वो स्पेशली एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट में ही लगाना है, कोई बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में आप ये गलती से भी ना लगाएं। फिर स्टोरेज कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर में ही उसको अच्छे से स्टोर करना है। ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोर करने से ये प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। अब वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे ये बीटाडिन पाउडर जो है वो काम करता है। तो बीटाडिन जो है उसका ब्रांड नेम है, पर उसका जो कंटेंट जो हमने समझा वो है पोविडोन आयोडीन। अब पोविडोन आयोडीन क्या है वो अब हम अच्छे से समझते हैं। तो ये एक इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक है कि जो इस तरह से मान लो कि ये बैक्टीरिया है, तो और बैक्टीरिया का आप यहाँ पे जो सेल देख रहे हैं तो उसमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं,
ग्राम पॉजिटिव रहते हैं और ग्राम नेगेटिव। तो दोनों को ये जो है वो किल कर देता है कि चाहे आपके जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर ग्राम नेगेटिव। पर ये जो मेडिसिन है वो दोनों को किल कर देती है बिकॉज उनके पास है बैक्टीरिसीडल इफेक्ट। तो अब होता है कैसे है ये काम, तो आयोडीन जो है वो पेनेट्रेट हो जाता है ये सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद ये करता क्या है, तो उसका जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन कर देता है, मतलब कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो जो प्रोटीन है वो अलग अलग प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियोइड है और सर्कुलर डीएनए है, तो डीएनए के ग्रोथ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट प्रोटीन का ही ऑक्सीडेशन हो जाने से, डीनेचुरेशन हो जाने से वो आगे इफेक्टिव नहीं रहता और डीएनए आरएनए जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे सेल जो है वो बैक्टीरिया का वो अच्छे से काम नहीं कर सकता और आगे जाके उसकी डेथ हो जाती है। इस मतलब कि ये जो मेडिसिन है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। फिर जो फंक्शन ना होने के कारण जो सेल है बैक्टीरिया का उसका सेल डेथ हो जाती है और कुछ ही सेकंड में बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो आयोडीन है वो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है, मतलब कि उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये पेनेट्रेट होता है और उसकी जो इफ़ेक्ट है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये बीटाडीन पाउडर काम करता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है इस तरह से जख्म को सड़ने से रोकने के लिए। डोज की हम बात करें तो दिन में 2 या 3 बार जहाँ पे भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे ये स्प्रिंकल कर सकते हैं। प्राइस की हम बात करें तो ये जो 10 ग्राम की जो ये बॉटल आती है छोटी, उसकी प्राइस रहती है 173 रुपीज़। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर आपको ये सूट नहीं करता तो कई बार इचिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर इरिटेशन, रैसेस, रेडनेस या फिर जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे सूजन हो सकती है। बट कब होगा ऐसा, तो जब आपको ये जो प्रोडक्ट है या फिर प्रोविडोन आयोडीन की एलर्जी है, कि जिसको हमें वन टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो खास ध्यान रखना है कि इसकी एलर्जी ना हो, आपको एलर्जी है तो ये प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है डिसीजन ट्रीटमेंट, उसको आप ज़रूर से ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें कि जिससे आप उसका पीडीएफ कॉपी भी चेक कर सकते हैं। वार्निंग की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब ये प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। तो विटिलिगो है, एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, सोराइसिस है, लाइकन प्लानस है, एक्ने है, वहाँ पे ये इतना इफेक्टिव साबित नहीं होता बिकॉज ये जो है वो बैक्टीरियासीडल है, एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। तो कोई वायरल या फिर फंगल स्किन इन्फेक्शन है तो ये बीटाडीन काम नहीं करेगा। कोई ईयर इन्फेक्शन है तो कान में ये नहीं लगाना है। और रप्चर है ईयर ड्रम तो वहाँ पे भी आप उसको ना अप्लाई करें। फिर और ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे आपने ये लगाया है वो एरिया को एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तक वॉश ना करें। और बच्चों में प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करें कि अगर आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को विजिट करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं तो ही ये प्रोडक्ट जो है वो बच्चों में यूज़ करें। स्पेशली 2 साल से ऊपर की एज के बच्चों में ही उसको यूज़ करना होता है। फिर यहाँ पे जो हम कंडीशन लिस्टिंग देख रहे हैं कि आपकी त्वचा जल गई है सनलाइट के कारण, तो वहाँ पे ये अप्लाई ना करें। किसी ऐसे लेसन्स या फिर ब्लिस्टर है कि जहाँ से खून बाहर आ रहा है वहाँ पे भी अप्लाई ना करें, जो ओपन वाउंड्स होते हैं। और कोई प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो वो एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी यहाँ पे कोई लिस्टेड नहीं है, बट एडवाइस ये रहती है कि गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस ले बीटाडीन पाउडर को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करने से पहले। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो ये पाउडर फॉर्म में है, इसके कारण कोई इसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है, सेफ है। अगर आप अच्छी तरह से जो हमने वीडियो में बात की ऐसे यूज़ करते तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्रॉपर डिटेल वीडियो,
तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी ज़रूर से देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मर रॉक्स की चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।